हेलो एनिमे फैंस, कैसे हो तुम सब? हम शक्ल है तुम सब बेस्ट ही होगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, आज हम बात करेंगे द ग्रेट स्टेट डेवलपमेंट एक मानवा के बारे में। और आज हम चैप्टर 1 कवर करेंगे। सो टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो बिना देर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगन। पहले तो दो लड़कों को दिखाया जाता है, उसके बाद एक लड़का जिंदा घाड़ा होता है, उसके बाद जाके कहता है कि मेरा नाम है किम सू हो। उसके बाद हमें क्यूट से कुछ दिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है लेकिन इस जगह पर मेरा नाम है लिलोड फोर्टनर तो कहने के लिए। उसके बाद वो जो घाड़ने वाला होता है वो नीचे रखता है। उसके बाद जाके वाला वगैरह कुछ ओपन होता है, वो काफी बड़ा हो जाता है। और ये कहता है ये कहानी है कि मैंने कैसे एक आम इंजीनियर होकर दुनिया को बदल दिया। उसके बाद ये कहता है जवेरिया, वो कहता है यस यंग मास्टर लॉर्ड, और वो कहता है ये सब कुछ पैसा ही है। और उसके बाद गोद से हंसने लग जाता है, ये आपका दिमाग खराब हो गया है। कुछ साल पहले का सीन दिखाया जा रहा है हमें, तो नोटिफिकेशन आती है इसको आपको उम्मीदवार चुना गया है। उसके बाद ये कहता है तालियां बजाओ, और भाई ये उठ रहा है, कैसी शक्ल बना रहा है। नोटिफिकेशन वाला बंदा फिर से कहता है कि अभी से आप इस कहानी ब्लड आयरन नाइट में एक किरदार हैं। कहता है भाई ब्लड आयरन नाइट, ये तो वही कहानी है ना जो मैं कल रात को पढ़ रहा था। उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन वाला बंदा कहता है कि इसमें अपनी पूरी जान लगा देना। और वो कहता है एक मिनट, मैं तो पीता भी नहीं हूँ, फिर ये सब चीजें मुझे असली क्यों लग रही हैं। उसके बाद ये कहता है ओह तो ऐसा है क्या, एक तरह की दुनिया तो वेब नॉवल में दिखती है। शो का कह रहा है भाई वो। उसके बाद ये कहता है इसका मतलब मैं अभी दूसरी दुनिया में हूँ। उसके बाद कहता है पर मैं यहाँ ज़मीन पर गिरा क्यों हूँ, कहीं और ना होकर। उसके बाद ये कहता है कि भाई कितनी ठंडा है यार, मेरा चेहरा इतना अजीब क्यों है, भाई लग रहा है तेरा चेहरा अजीब। उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन वाला बंदा बोलता है ये इसलिए हुआ क्योंकि आप सड़क पर ठंडी में सो गए थे। कहता है पता है मुझे, पर तुम्हारा बोलने का तरीका बहुत बेकार है। फिर सुबह कहता है मुझे पता कि मैं कहानी का एक किरदार हूँ। यार मैंने किसकी किरदार हूँ ब्लड आयरन नाइट में, ऐसा किरदार जो जहाँ कहाँ सो जाता है। यंग मास्टर लिलोड, हमें पीछे से आवाज आती है, तो वो कहता है कि तो आप यहाँ पर हैं। वो कहता है कि मैं आपको जगह हर जगह ढूंढा। वो कहता है कि चलिए हवेली में वापस चलते हैं। तो फिर हमें इसका पूरा नाम बताया जाए, इसका नाम है द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ब्लड आयरन नाइट जवेरिया अरसहान सुहास। जैसा कहानी में बताया गया था ये तो वैसा ही है। क्या इसने मुझे लिलोड कहा? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है शिवा का नाम पूरी जगह में मशहूर हो जाता है। तो वह कहता है शुरुआत में बस ये बरियोर आर्कस फोर्टनेस का यहाँ काम करने वाला घुमनार नाइट ही था, और बरियन फोर्टनेस का सबसे बड़ा बेटे का नाम है। फिर वो कहता है कि मैं हूँ वो कमीना लिलोड फोर्टनेस, और वही चिल्ला के बोल रहा है। उसके बाद जवेरिया कहता है कि मैंने बस आपको यंग मास्टर के नाम से बुलाया है, कभी भी आपको कमीना नहीं कहा है। उसके बाद ये कहता है खैर अच्छा है कि आपको खुद ही पता है। फिर नोटिफिकेशन वाला बंदा बोलता है लगता है ये अच्छे मूड में है। तो सुह उसके बाद कहता है कि मुझे पता है, आप चुप हो जा। उसके बाद ये हवेली में जाते हैं। उस अपना जवेरिया कहता है तो आपको याद नहीं कि आपके साथ क्या हुआ? आपने जब तक पी जब तक आप नशे में धुन नहीं हो गए थे, फिर आपने बार में तोड़फोड़ की और पता नहीं कहाँ चले गए थे। उसके बाद ये कहता है बिल्कुल एक लोफेर अपने पूरे दिन ऐसा ही बैठा है। उसके बाद कहता है कि मैडम में चिंता हो रही थी तो उन्होंने आपको ढूंढने के लिए मुझे भेजा, और वो कह रहा था कि अगर आप वापस आना आते तो उन्हें काफी दुख होता। वह कह रहा था कि ये मुझे बता रहा है कि धमकी दे रहा है, ये ठंडा है भला ही जमीन गर्म हो गई है, ये पुराना जमीन की खतरे दुनिया भी है। उसके बाद जब ये कहता है कि अब आराम कर लो, मैं बार वाले मैडम को बता देता हूँ। उसके बाद वो सुहा कहता है कि ऐसा करना जरूरी है क्या? और वो जवेरिया कहता है हाँ। लोड कहता है ये आदमी तो बड़ा नाम नहीं निकला। उसके बाद कहता है कि वेल जवेरिया, वो कह रहा था यस यंग मास्टर लॉर्ड। वो कह रहा है कि हमारे परिवार के ऊपर बहुत कर्जा है ना। उसके बाद ये कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद ये कहता है धत। वो फिर उसके बाद जाके ये सोच रहा था अब इस कहानी के बारे में मुझे सब कुछ जानता हूँ। फ्लैशबैक देखते हैं, मुझे कह रहा होता है कल रात एक छोटे से कमरे में मैं ये सारा ही पढ़ लिया था, और मुझे लॉर्ड के लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। शुरुआत में बरियोर और बर्नस के थांग के जेल में फंस गया था, और बाद में वो अपनी सारी ज़मीन जायदाद से हाथ धो बैठा था, और अंत में जाकर सुसाइड कर लेता है। लिलोड एक नशेड़ी है, दारू मुझे और दारू दो, और वो खून की उल्टे से मर जाता है। तो गुस्से में बोलता है कि इतना अमीर होकर ये पूरी लाइफ क्या कर रहा था। उसके बाद ये कहता है मैंने पहले से ही बेकार और परेशान हूँ जैसे मैं कोरिया में था। फिर वो बोलता है आखिर वो गोट क्या कर रहा है। नोटिफिकेशन वाला बोलता है कि एक उम्मीदवार चुना गया है गोट के दौरान। वो कहता है कि मुझे इस इंसान के किरदार ही क्यों मिला, आखिर मेरी इच्छा क्या होगी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर उसकी मोम आके बोलते हैं तुमने कल रात बार में तोड़फोड़ की थी, और उसका नाम है मार्जिल फोर्टनस। वही कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पूरी रात कहानी पढ़ रहा था। उसके बाद ये कह रही होता है फिर लिलोड क्या तुम इस बार माफी मांग सकते हो? फिर लिलोड कहता है ये सब कुछ इस असली किरदार की गलती है साला, ये सब कहीं करना चाहिए था। उसके बाद कहते हाँ ठीक है मैं माफी मांग लूंगा। उसके बाद ये दोनों शौक में होते हैं, और ये बड़ा
नोटिफिकेशन वाला बंदा बोलता है दोनों की तुम्हारी बर्ताव से शौक हो गए हैं। फिर लॉर्ड बोलता है क्या मैंने कुछ बेवकूफ़ी वाली बात कर दी। उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है और एक आदमी को दिखाया जाता है और ये कह रहा होता है और ये लो, वो देख के शौक हो रहा होता है। उसके बाद ये देखते हैं उनको, ये दोनों आ रहे हैं। उसके बाद नीचे बच्चा एक देख रहा होता है, उसकी मोम आगे बोलते हैं उसे नजर मत मिलाओ और ये बंद कर देती है। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन वाला बंदा बोलता है गाँव के लोग आपको पसंद करते हैं। वो लॉर्ड बोलता है हाँ मुझे पता है। तो लॉर्ड बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो शावियो। जब ये बोलता है कल शाम को जो हुआ था वैसे फिर से ना हो, इसलिए मैडम ने मुझे आपको गार्ड बनाया है। लिलोड बोलता है तो तुम मेरी रक्षा करोगे, और वो कहता है उससे उल्टा मैं लोगों को आपसे बचाने वाला हूँ यंग मास्टर। लिलोड बोलता है अच्छा ऐसा क्या। तो वो कह रहा होता है, मन में सोच रहा होता है क्या मुझे पहले अपने कमीनेपन वाली इज्जत सही से करनी चाहिए। जब ये बुरा बना लोग इससे छोटी छोटी बातों पर इसकी बुराई करने लगे। उसके बाद ये कहता है नहीं, इससे पहले मुझे अपने परिवार का कर्जा खत्म करना चाहिए। यस ट्रू। तो वो कहता है एक बढ़िया गद्दी बनने के लिए। उसके बाद ये कहता है जिससे मैं मरते दम तक अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकूं। फिर ये देखता है क्या कोई बढ़िया स्किल है जिससे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर उसे एक स्किल दे आती है और कहता है ए हो एक स्किल है यहाँ पर। उसके बाद उन्हें स्किल दिखाई जाती है। इसकी स्किल ये है कि इससे लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। दूसरी स्किल में ये है कि स्किल का यूज़ करते ही आप एक कुत्ता बन जाएंगे। उसके बाद ये कहता फाड़ने लग जाता है उसको गुस्से में, और अपना जिवरिया हैरान है ये क्या कर रहा है। उसके बाद जिवरिया पूछता है यंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं। तो रिलोड कहता है हाँ हो। रिलोड कह रहा होता है कि बाहर यहाँ। जिवरिया कहता है कि आप झूठ बोल रहे थे, क्या आप माफ़ी मांगने वाले हो। रिलोड बोलता है अरे नहीं यार मुझे लगा इस बार इस तरफ है। जिवरिया इसकी तरफ देने लग जाता है। रिलोड कहता है हो क्या, क्यों, क्या क्या। उसके बाद ये कहता है कुछ नहीं चलो चलें। फिर ये जाते हैं एक्सक्यूज़ मी कहते हैं। उसके बाद ये हमें जिवरिया को कहता है कि मास्टर कर्रा से कुछ अलग लग रहे हैं, ऐसे लगता है कि ये अलग ही इंसान है। रिलोड कहता है कर्रा जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। फिर वो शौक होता है ये कब से माफ़ी मांगने लग गया। नोटिफिकेशन वाला बंदा बोलता है बार का मालिक परेशान लग रहा है। तो बार का मालिक ये कहता है कि यंग मास्टर मैं आपसे विनती करता हूँ ऐसा मत कहिए। उसके बाद ये लोड सोचता है अच्छा हाँ मेरे जैसे एक पागल इंसान ऐसे अच्छे से कैसे बात कर सकता है। तो ये मन में सोचता है तो मैं इसे थोड़ा बेकार तरह से माफ़ी मांग लेता हूँ। वो कहता है ओए टकले मुझे माफ़ कर दे। नोटिफिकेशन वाला बंदा बोलता है तुमने माफ़ी मांगनी नहीं सीखी है। तो वो कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर से कंफ्यूज हो जाता है। रिलोड बोलता है माफ़ी मांगने पर भी बार के मालिक ने बताओ अच्छा नहीं था। जिवरिया बोलता है जाहिर सी बात है, आपने सिर्फ थोड़ी चीज़ें थोड़ी की तोड़फोड़ की थी, उसने खून पैसे की कमाई को बर्बाद कर दिया। अगर उन्होंने उस तोड़फोड़ के पैसे ना मिले तो वो खुश नहीं होने वाले। तो रिलोड बोलता है हमारे परिवार पर तो कर्जा के ढेर लगे हैं, क्या हम लोग टैक्स नहीं मिलते हैं। जब तक परिवार का कर्जा नहीं उतर जाता मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जिवरिया बोलता है इतना ही नहीं, बार के मालिक की माँ की हालत बहुत ख़राब थी ठंड की वजह से, और आपकी वजह से उसकी हालत और भी ख़राब हो गई है, वो अब और चिंता में है। लॉर्ड बोलता है ठंड तो तब भी थी गर्म में जब मैं था, सिर्फ एक चूल्हे से पूरा घर गर्म नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ये चलते हैं। उसके बाद ये कह रहा होता है उस बार के मालिक के लिए ठंड से बचना काफ़ी मुश्किल होती होगी बिना गर्मी ज़मीन के। उसके बाद जाके इसको शौक में चल जाता है और मेरे ख्याल से इसकी एक आइडिया आ जाता है उसके, बिल्कुल वैसा है जैसे कुछ चमक रहा है मेरे दिमाग में। वो फिर ये अचानक से एक और आइडिया आता है। ये कहता है हाँ ये आ गया है। ये कहता है यहाँ पर गर्म फ्रेश का कोई तरीका नहीं है, अगर मैं इसे बना सकूँ तो इस दुनिया में। जब मैं आर्मी में था तब मैं एक घर बनाया था और घर को पूरा बनाने में एक दिन और एक रात लग गई थी। फिर वो कहता है ऐसा तो मैं बढ़ते परिवार का कर्जा उतार सकता हूँ। वो कहता है चलो बाद में वापस चलते हैं। तो जब ये बोलता है अचानक से पर क्यों। वो कहता है ये पहला आदेश है, मतलब खुश होकर बोलता है। उसके बाद फिर से उसे नोटिफिकेशन आती है। वो कहता है कि आपकी असली शुरुआत हो गई है, बूस्ट हो गया है, आप अपने आरपी कुछ मेन कैरेक्टर से रिश्ते अच्छे पकड़ के बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वो देख के शौक होता है। अब देखते हैं कि सुहन नेक्स्ट क्या करेगा, उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, वो तो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने के बाद पता चलेगा। और हाँ तुम सब कमेंट में बता सकते हो तुम सबको कैसी लगी ये वीडियो वगैरह। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब और बेल का दबा दे और भी ऐसे कंटेंट देने के लिए डिफरेंट एनिमेस देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो सायोनारा।